हाय गाइस, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का हेडलाइन रीड करेंगे। आइए रीड करते हैं। टीच इंजीनियरिंग मेडिसिन इन तमिल, यानी इंजीनियरिंग मेडिसिन का जो भी पढ़ाई हो वो तमिल में हो। शाह अर्ज यानी रिक्वेस्ट किए, शाह ने रिक्वेस्ट की स्टाइलिन से। टीच यानी जो भी पढ़ाई हो, टीच यानी पढ़ाई, इंजीनियरिंग मेडिसिन का पढ़ाई हो वो तमिल में हो, इन तमिल। शाह रिक्वेस्ट किए स्टाइलिन से। चलिए आगे रीड करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑन फ्राइडे को कहते हैं और यानी रिक्वेस्ट करते हैं तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर से, जो कौन है, एम के स्टाइलिन है, टू इम्पार्ट यानी प्रदान करें, इम्पार्ट यानी प्रदान करना, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन, मेडिकल का और इंजीनियरिंग एजुकेशन वो तमिल में दें। ऐसा कौन कहते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर अर्ज करते हैं यानी रिक्वेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर एम के स्टाइलिन से। चलिए आगे रीड करेंगे। एड्रेसिंग द यानी संबोधित करते हुए 56 CISF रेजिंग डे को एड्रेसिंग करते हुए, एट द न्यूली नेम्ड, जो न्यूली नेम्ड है, राजदित्य चोलन रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर यानी RTC, हियरिन जो कहाँ है, रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में है और तमिलनाडु के रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में है। मिस्टर शाह कहते हैं कि वेरियस स्टेट, जो कई सारे स्टेट हैं, काफ़ी स्टेट हैं, हैड ऑफर्ड कोर्सेस यानी वह कोर्सेस को रीजनल लैंग्वेज में ऑफर करें यानी प्रदान करें। हिज सजेशन जो उनका सुझाव है, कम्स एमिड मिस्टर स्टाइलिन के बीच में, मिस्टर स्टाइलिन के जो एलिगेशन है उसके बीच में उनका सुझाव आता है। डैट द यूनियन होम मिनिस्टर, जो MK स्टाइलिन है, वह कहते हैं कि जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वाज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहे हैं, टू इम्पोज हिंदी को लगाने का ऑन द साउदर्न स्टेट में, थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, जो तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर हैं, टू शुड टेक, वो कहते हैं कि हमें भी लेना चाहिए स्टेप्स, यानी स्टेप को लेना चाहिए, टू टीच मेडिकल और टेक्निकल कोर्सेज को पढ़ाने में कौन से भाषा में, तमिल में। इट विल बेनिफिट, यह बेनिफिट प्रदान करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा तमिल मेडिकल स्टूडेंट्स को, एलॉन्ग विथ स्ट्रेंथिंग, और वह उनको मजबूती प्रदान करेगा, मजबूती के साथ उनको टीच करेगा तमिल एज ए मदर टंग, जैसा कि तमिल मदर टंग है। ही सेड, वह कहते हैं। इंसिडेंटली यानी अचानक से, तमिलनाडु हैड इंट्रोड्यूस किए हैं यानी सामने लाया है, तमिल मीडियम बीटेक कोर्सेस का इन 2010 अंडर द करुणानिधि गवर्नमेंट के अंदर। प्रेजिंग तमिलनाडु की सराहना करते हुए मिस्टर शाह कहते हैं कि वेदर इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा यानी प्रशासनिक सुधार होगा, अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट, एक आध्यात्मिक बुलंदियों को छूने के लिए, सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, और प्रमोटिंग, किसको प्रमोट करने के लिए, द मैसेज ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यानी किसके मैसेज को, एकता और अखंडता को प्रमोट करने के लिए। ऑफ द कंट्री, देश का। द स्टेट हैड ग्रेटली स्ट्रेंथेन, स्टेट ने काफ़ी ग्रेटली स्ट्रेंथेन यानी मजबूत किया है इंडियन कल्चर को एवरी फील्ड यानी कई फील्ड में। इन लाइन विद दिस, इस लाइन के साथ, इट हैज बीन डिसाइडेड, यह निर्णय लिया जा चुका है, टू नेम द CISF रीजनल ट्रेनिंग, जो CISF का जो
रीजनल ट्रेनिंग है यानी शहरी ट्रेनिंग सेंटर है इन थाकोलम में आफ्टर द ग्रेट बैरियर ऑफ द चोला डायनेस्टी। जो ग्रेट बैरियर थे, बैरियर मतलब योद्धा, जो बड़े योद्धा थे ऑफ द चोल डायनेस्टी का, राजदित्य चोला है वो कहते हैं। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर कहते हैं कि डेट ईयरलियर, इससे पहले देयर वाज नो प्रोविजन यानी कोई भी नियम नहीं था फॉर राइटिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का, यानी जो भी लिखने का जो एग्जामिनेशन होता था, भर्ती किया जाता था उसमें लिखने का एग्जामिनेशन होता था, उसमें पहला ऐसा कोई नियम नहीं था। फॉर द सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का यानी CFPF का, इन रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में उनको कोई भी प्रोविजन नहीं था एग्जाम देने का यानी अपने लैंग्वेज में। आगे रीड करेंगे। बट नाउ द यूथ कुड राइट एग्जामिनेशन, लेकिन अब जो युवा हैं वह एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं इन तमिल में एंड अदर लैंग्वेज, और दूसरे भी लैंग्वेज में। इंक्लूडेड, जो कौन कौन इंक्लूडेड है, कौन कौन शामिल है, इन द 8th शेड्यूल, जो 8th शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत वह अपने लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज में वो अपना एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। थैंक यू।